और सबके अगोचर माने है माने नहीं, गोचर माने इंद्रियां, इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, और तुम एक हो और सबके प्राणों के पति हो। अब तुमने तो कह दिया हमारे पति हैं, और ये भैया किसको बताएं कि हमारा पति है? तुम्हें भैया हम किसको कहें कि हमारा पति है? बोलो तुमने तो कह दिया कि अभी हमारा पति है, और हम किसको कहें कि हमारे पति कौन से? लेकिन ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा विचार कीजिए, तुम हो एक अगोचर, इंद्रियों से भी परे, सबके, कोई एक नहीं कहा, सबके प्राण पति। आगे आगे क्या है? किस विध मिलूं? अब विधि है तुम्हारे पास मिलने की? कोई है? नहीं है ना? तो विधि जाननी पड़ेगी ना। ये तो आरती में आप लोग रोज गाते हो ना, तो कैसे समझोगे कब? ये तो सोचो कि हम रोज कहते हैं किस विध मिलूं दयामय, दया करने वाले तो है, तुमको मैं मेरी कुंती बुद्धि है, मेरी तुच्छ बुद्धि है, प्रभु मैं तुमसे कैसे मिलूं और किस विधि से मिलूं? तो विधि तो जाननी पड़ेगी। आप जो भी आप गाते हो थोड़ा सा उसको विचार कीजिए, वो आपको उधर ही ले जाएगा। किस विध मिलूं? अब तुम्हें विधि की पता है? बोलो, आप भगवान से प्रार्थना करते हो, ये प्रार्थना ही तो है। अब वो विधि हमें जाननी पड़ेगी कि वो विधि कौन सी है जिस विधि के द्वारा मैं तुम्हें प्राप्त करूं। वो विधि हमें जाननी पड़ेगी, और उस विधि का ज्ञान होता है हमें आत्मज्ञानी संतों से। और आत्मज्ञानी संत कहाँ मिलते हैं? समय के सच्चे सदगुरु के यहाँ। और जब हमको समय का सच्चा सदगुरु मिलता है तो उसके द्वारा हमें, जो आप कह रहे थे किस विध मिलूं दयामय, उसके वहां जाने के बाद में फिर हमको वह विधि मिल जाती है। और आप हिसाब लगाना, मैं आपको बता रहा हूं, नाम अक्षर चतुर्गुण, आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं, मैं लेकिन आपको उदाहरण देके समझाऊं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। जैसे आप मान के चलिए, आप कहते हैं नमः शिवाय, ठीक है? आप जाप करते हो, मानो नमः शिवाय, तो नमः शिवाय में कितने अक्षर बने? 5। नाम अक्षर चतुर्गुण, आपने नाम के अक्षरों को गिना और गिन करके चौगुना कर लीजिए, तो 5 का चौगुना कितना हुआ? चतुर्गुण। चौगुना कितना हुआ? 20। पंचयुक्त त्वफित मीनन मेष, उसमें 5 और युक्त कर दीजिए, उसमें 5 और मिला दीजिए, कितने हो गए? 25। द्वफित, द्वफित कहते हैं दूना कर दीजिए, थोड़ा सा आवाज थोड़ा द्वफित माने दूना कर दीजिए। अब 25 का दूना करेंगे तो कितना हुआ? 50। अब सुनिए, हमने नाम के अक्षरों को गिना, नमः शिवाय, तो 5 हुए, 5 का चौगुना किया तो 20 हुए, 20 में 5 और मिलाई तो 25 हुए, तो फित किया, दूना किया तो 50 हुए। अब क्या करना है? रमियो राम निरंतर, जो राम हमारे अंदर निरंतर रमण कर रहा है, जो हमारे अंदर बैठ करके श्वासों को चला रहा है, बस हत शेष, बस माने बसु, 8 बसु होते हैं। बसु कितने होते हैं? 8। तो जो हमारे अंदर निरंतर सुमिरन कर रहा है, सुमिरन हो रहा है, उसके लिए कहा कि आप इनमें 8 का भाग लगा दीजिए। लगाइए और देखिए शेष कितना आया। दो आए, केवल 2 आए। मैंने आपको ये उदाहरण दिया है, और अब आप किसी भी मंत्र के अक्षरों को गिन करके हिसाब लगाना, 2 ही शेष आएगा। लगा लेना, घर पे लगा लेना, और जब न समझ में आए तो फिर आ जाना, हम आपको अच्छी जगह ले जाएंगे।
और आपको उसी नाम का ज्ञान कराएंगे जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, जिसका हम भी ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं है मैं तो तुमसे ज्यादा भटका हूँगा, मैं तो आपसे भी ज्यादा घूमा था, भटक रहा था जगह जगह जगह, उधार 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 उधार। कोई बता देता उसके पास चला गया, कोई बता दिया उसके पास चला गया, किसी ने बताया उसके पास चला गया, किसी ने कोई बताया उसके पास चला गया, तमाम गुरुओं के पास गई। लेकिन जब हमने रामायण को पढ़ा, भागवत को पढ़ा, तो हमको कुछ अलग दिखा। हमने कहा भाई ये जो बताते हैं ये तो मिला नहीं खा रहा है। तो हम जब खोज में लगे तो हमें संत मिले, और संत मिले तो वो कहां से मिले? सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के संत मिले, उनसे हमारी भेंट हुई। मैंने उनसे भी यही कहा, भाई जब हमें भूख लग रही है तो हमें तो भोजन चाहिए, हम तो मांगेंगे, प्यास लग रही है पानी मांगेंगे। अब मैंने जाकर के कहा हमें तो वो चाहिए, तो उन्होंने कहा चिंता ना करो, अगर वो ना हो तब कहेंगे, फिर तुम गीता भागवत रामायण को लाना, हम तुम्हें मिलान करके दिखाएंगे। तो काफी घूमा मैं, लेकिन जब मुझे इनका दरबार मिला तो मैं वहां गया तो मुझे वहां से सच्चा ज्ञान मिला। तो आज गीता भागवत रामायण उस जब देखते हैं तो प्रमाण मिलता है कि ठीक नाम है हम लोगों के पास। अब आप हिसाब लगाइए, अगर आप ओम का जाप करते हैं तो ओम में 3 अक्षर बनते हैं, अ उ म, 3 अक्षर बनते हैं, 3 दोगुना कीजिए 12 नाम अक्षर चरण पंचयुक्त, 12 में अब 5 और मिली कितना 70 है, तो 34 और 34 में का भाग लीजिए, देश 2 ही आएगा, देश 2 ही आया। आप कोई मंत्र का लिख लेना, जो भी करते हो, या किसी पुस्तक के मंत्र को उसको लेना, देश 2 ही आएगा। तो मारे भाई 2 अंगुल रस्सी भी पड़ती थी, 2 ही अंगुल रस्सी छोटी पड़ती थी, और 2 ही का भगवान नाम है। तब है ना वो आज गांठ गा पाई मैं खुदा, ऐसे ही करके अपने कंधे में लग गई, कहा तेरा हमने रस्सी से लपेट दिया, ये खुल नहीं गा। ऐसी मैया उधर गई और कन्हैया उसको खींच ले चलने लगे, दरवाजे से बाहर निकल गए। दरवाजे सामने वृक्ष खड़े हैं, वृक्षों के बीच में होकर के निकल रहे हैं। अब निकल गए, लेकिन ऊखल था, वो ऊखल अटक गया, ऊखल भी अटक गया। कन्हैया ने देखा, कन्हैया ने मुड़ के कहा उखल गया है, और कन्हैया ने थोड़ा सा झटका मारा, थोड़े से झटके दोनों वृक्ष गिरा। जब दोनों पर नीचे गिर गई, में से नल को ब्रह्मण में 2 पुरुष बैठे हुए भगवान के सामने प्रार्थना करने लगे, आज आप चरणों का स्पर्श होने हमारा कल्याण हो गया और हम इस की योनि से हो गए। एक बार की बात, ये कुबेर के अर्थ थे, कुंवर लगे तो भी नजदीक थे, तो इनकार हो गया। महाराज कुबेर के और सरोवर में कुछ स्त्रियों से कर रहे थे, तो वहां होकर के निकल के जा रहे हैं, नारद जी निकल के रहे हैं। तो नारद को देख कर और स्त्रियों ने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन इन दोनों ने कोई लोक लादा नहीं किया। ये देख करके इधर में आकर के खड़े के खड़े, जब खड़े के खड़े ही रहे, नारद जी ने देखा, बताओ और देवियों ने तो हमें देख करके वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये तो दोनों अहंकार में आकर के खड़े हैं, मानो जैसे वृक्ष खड़ा रहे। जाओ मैं श्राप देते, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ, और तुम योनि से तभी मुक्त हो पाओगे जब तुम्हें भगवान आएंगे, भगवान अपने चरणों से तुम्हें उस वृक्ष की योनि से मुक्त करेंगे। तो आज वही वृक्ष दोनों खड़े हैं, भगवान के चरणों को लगने से दोनों मुक्त हो गए। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज कार्तिक का महीना लग जाता है। कार्तिक के महीने में हमारी माता बहनें स्नान करती हैं, व्रत करती हैं। जब स्नान और व्रत करती हैं यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं गोपियां, तो वस्त्र उतार करके यमुना मैया में नस्था में स्नान कर रही है। कन्हैया ने देखा गोपियों को पता नहीं है, इनको क्या करना, चलो चल करके बता। कन्हैया आए और वस्त्रों को लेकर वृक्ष पर बैठ गए, कदम का वृक्ष करा था, उसका वृक्ष पर चढ़े। जैसे ही गोपियों ने स्नान किया है, अब वो पहनने के लिए जैसे किनारे की तरफ देखती तो भी बस नहीं है,
उधर देखने लगी, ने तुरंत अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दिया और आज लगाई गोपियों तुम्हारे यहाँ रखे, यहाँ से ले। अब जैसे गोपियों देखा अरे कन्हैया पर तो कन्हैया देखकर गोपियों को शर्म लगने लगी और कहने लगी कन्हैया हमें तो बड़ी शर्म लग रही है, तुम हमारे बस को यहीं रख दो जहाँ से लिए थे और तुम यहाँ से जाओ। कन्हैया गोपियों जब तुमने वस्त्र लाई थी, जब तुम्हें शर्म लगी थी क्या? गोपी ने कहा कन्हैया जल्दी जाओ। आज जब कन्हैया ने बांस बजाना सुना है, गोपियों को बड़ी शर्म लग रही है। अरे कन्हैया हमारे बस तुमने जहाँ से लिए थे वहीं रख दीजिए, वो बड़ी शर्म लग रही है। कहने का क्यों? जब तुम जल में प्रवेश करके गई थी क्या उस समय शर्म नहीं लग रही थी? यहाँ पर उस समय कोई भी नहीं था। कन्हैया ने कहा नहीं था। बोलो अरे क्या आकाश नहीं थे, ये वृक्ष नहीं देख रहे थे, ये पक्षी नहीं देख रहे थे, क्या जल के स्वामी वरुण देवता नहीं देख रहे थे? बताओ कौन नहीं देख रहा था? कहा कन्हैया भी देखते हैं। हाँ वो सब देखते हैं। तो कहा कन्हैया हमें इतना ज्ञान नहीं है कि ये भी देखते हैं। अगर हमें इतना ज्ञान होता कि ये सब लोग देखते हैं तो हम बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करते। कन्हैया ने कहा गोपियों सब देखते हैं और तुम्हें पता है कि तुम नग्न अवस्था में जल के अंदर स्नान कर रही हो तो समझो जल के जो देवता है वरुण देवता, तुम उनका अपमान कर रही हो। कन्हैया अब ऐसी गलती दोबारा से कभी नहीं होगी, हमारे वस्त्रों को दे। आज भगवान ने वस्त्रों को दिया, दे करके अपने घर आते हैं। उधर में कंस